वर्क, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क यानी कार्य। तो वो सिंपल में एक बात कहेगा, उसके दिमाग में एक ही चीज़ आएगा, मैसेज। वो यह मैसेज आएगा कि कार्य माने काम, कार्य माने काम, है ना। काम का मतलब जो भौतिकी के अनुसार है वो क्या है, चलो देखते हैं हम सभी। वर्क, कार्य। वर्क जब कार्य बोले दो चीज़ आता है, एक उसके अंदर में बल होना चाहिए और वो कोई न कोई रूप से उस चीज़ को हर हाल में विस्थापित उसको करना चाहिए, तभी होता है आपका कार्य यानी बल। अर्थात इसका अगर मतलब हम कहें, और एस का यानी डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, तो वर्क इज इक्वल टू हो गया न्यूटन मीटर, है ना। इसी न्यूटन मीटर को हम लोग जूल यानी कैपिटल जे से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल जे से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, बराबर। अब एक चीज़ सभी बच्चे को पता होना चाहिए, इसके अंदर में जो ये कार्य होता है यानी हमारा जो वर्क होता है, इसके अंदर में और क्या क्या चीज़ हो सकती है। सबसे पहली बात एक चीज़ देखेंगे हम, भौतिकी के अनुसार, भौतिकी के अनुसार जो कार्य है वो कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है ना। भौतिकी के अनुसार हमारा कौन सा कार्य हो सकता है, कौन सा कार्य नहीं हो सकता है। आप आओगे अगर अंग्रेजी में, यानी कहने का मतलब अंग्रेजी में, इंग्लिश में आओगे, उसमें जब आप ग्रामर पढ़ोगे तो उसमें एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा जिसका नाम आपका वर्ब है, जिसका नाम वर्ब है। वर्ब का मतलब क्रिया होता है, क्रिया का अनुसार वहाँ पर उस क्रिया के अनुसार, है ना, सुनना, चलना, फिरना, घूमना, ये सभी हमारा क्या है, कार्य है ना। मूवी देखना कार्य है, और जो है ना, जो है सूंघना कार्य है, चखना कार्य है, कोई चीज़ को काटना चबाना कार्य है, उसके अनुसार है। लेकिन इस भौतिकी के अनुसार कार्य किसको कहा गया है और किसको कार्य नहीं कहा गया है, देखते हैं। सबसे पहली बात, जैसे आप कभी बोलेंगे सुनना, कोई भी चीज़ सुनते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप सुनते हो तो सुनना आपका कार्य नहीं होगा, साफ बात है ना। जैसे अगर आप सपोज दैट फिल्म देखते हो, फिल्म देखना ये आपका कार्य नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप स्मेलिंग करते हो, जैसे सूंघना, ये भी आपका कार्य नहीं होगा। जैसे आप बोलते हो लिखना, ये भी आपका कार्य नहीं होगा। जैसे आप बोलते हो पढ़ना, ये भी आपका कार्य नहीं होगा। जैसे सपोज दैट कोई चीज़ को चखना, ये भी आपका कार्य नहीं होगा। तो आप सिंपली हर एक चीज़ को समझ रहे होंगे। यहाँ पर जो मैं जितना भी चीज़ लिया, ये सभी कोई भी कार्य के अंदर में नहीं आता है। अब आएगा तो क्या आएगा, उसके बारे में ध्यान देना ज़रूरी है। तो भौतिकी एक के बाद बोलता है डायरेक्ट, जैसे कि बल लगना चाहिए और विस्थापन होना चाहिए, है ना। जैसे सुनना में अगर बोलोगे आप, सुनना में कान है भाई, कोई आदमी की जो आवाज़ आ रही है या कोई ध्वनि स्रोत से आवाज़ आ रही है, हमारे कान तक पहुंच रही है ना। तो कान तक पहुंच रही है जो, तो वो हमारा जो है एक कार्य नहीं होगा। आराम से हम बैठ कर हैं, उसमें कोई शक्ति वक्ति की ज़रूरत नहीं है सुनने के लिए। हालांकि आप ज़्यादा डिटेल में जाओगे वो अलग सी बात है, लेकिन फिजिक्स आपको ये नहीं मानेगा। जैसे फिल्म देखना, जैसे स्क्रीन में ये बच्चा भी फिल्म देख रहा है, ये बच्चा भी स्क्रीन के अंदर में ये बच्चा फिल्म देख रहा है, और ये बच्चा जो फिल्म देख रहा है, ये फिल्म देखने में उनको कोई शक्ति की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आँख उधर किया, यानी जो है पर्दा की तरफ, और वो चीज़ उनको क्या कर रही है, दिखाई दे रही है। ये कोई
कार्य नहीं है। जैसे आप कोई चीज़ को स्मेलिंग करते हो, जैसे देखो ये सूंघ रहा है, फिगर के अंदर में सूंघ रहा है, क्या इनका सूंघना कार्य है? ये जो सूंघ रहा है इसका सूंघना कार्य है? नहीं है। जैसे कोई बच्चा लिख रहा है, ये जो लिख रहा है बोर्ड में, यहाँ भी ध्यान दे सकते, लिखना भी कार्य नहीं है, पढ़ना कार्य नहीं है, चखना भी कार्य नहीं है ना। अब और सुनो, यदि अगर कोई बोझा आप माथा पर लेकर खड़े भी हैं, आप भी कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, ये कार्य आपका शून्य है, बिल्कुल आपका कार्य क्या है? शून्य है। हाँ, उसी को अगर माथे पर लेकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर रख दिए तो वो आपका एक कार्य होगा, है ना। तो ये सभी चीज़ आपका कार्य नहीं है। और भी चीज़ें हैं, डिटेल में आप समझना चाहते देख सकते हो। आओ इनके बारे में थोड़ा सा बढ़िया से और डिटेल जानते हैं। ये है क्या भैया? सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वर्क। अगर कार्य का आप इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे आपको कुछ समझ में आएगी बातें। जैसे एक पॉइंट है आपका, जैसे सबको पता है कि कार्य जो है एक क्या है? कार्य एक अदिश राशि है। दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। कार्य एक अदिश राशि है, यानी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये एक तरह का क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और देखोगे ये जो है बल तथा विस्थापन का ये एक गुणनफल है। बल और विस्थापन का गुणनफल है। क्वेश्चन साफ साफ दे देगा आप लोग को। बताइए कार्य होने के लिए क्या ज़रूरी है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो आप कैसे देखेंगे उसको, है ना। ये आप पर डिपेंड करता है, आप पढ़े हुए रहेंगे तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अब फिर देखेंगे जो कार्य है, यानी जो वर्क है, कार्य है, ये कार्य वर्क है ना, इसके अंदर में दो सदिश है ना। बल भी सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है। तो कार्य है ना दो, ये गुणनफल का है, यानी बल और विस्थापन गुणनफल है। कार्य दो सदिशों का गुणनफल है। कार्य कितने सदिशों का गुणनफल है? दो सदिशों का गुणनफल है। ठीक है। कार्य जो होता है बाबू, कार्य है ना, ये कार्य शून्य भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। कार्य जो होगा, यदि कार्य में कोई आदमी किसी चीज़ के अंदर में अगर उन्होंने फोर्स ज़ीरो यानी बल ज़ीरो लगाया और उन्होंने है ना बल लगाकर कोई चीज़ को सपोर्टेड 5 मीटर तक वो स्थापित कर दिया बिना बल लगाए हुए यदि वो 5 मीटर तक विस्थापित कर दिया तो कार्य किसमें माना जाएगा? कार्य शून्य में माना जाएगा। कार्य शून्य में माना जाएगा। यदि वो कोई यानी मान लो 5 न्यूटन का बल लगाया और वस्तु एक भी यानी मीटर, थोड़ा 1 मीटर भी यानी नहीं घसक पाया, कहने मतलब वो जो है 0 मीटर तक यानी 0.5 न्यूटन का बल लगाया, उन्होंने 0 मीटर तक विस्थापित किया, तो इसका मतलब उन्होंने भी कार्य कुछ भी नहीं किया। बात समझ में आ रही है? चलो अब और भी इसके बारे में और ध्यान से देखोगे तो बात समझ में आएगी। कार्य बाबू वहाँ पर होगा, कार्य वहाँ पर होगा जहाँ पर बाबू ऊर्जा प्रेजेंट होगा। कार्य वहीं पे संपन्न होगा जहाँ पे ऊर्जा पाया जाएगा। यानी कार्य ऊर्जा का सौतेला भाई है, कार्य ऊर्जा का सौतेला भाई है, क्योंकि जहाँ ऊर्जा नहीं वहाँ कार्य नहीं। एक दूसरे के वो समझ जाइए कि वो एक दूसरे के पूरक है ना। ऊर्जा रहबे नहीं करेगा, आप कोई भी कार्य को कैसे करोगे? कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हो वहाँ आपको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बोलोगे तो कार्य जो होता है बाबू है ना, वो जो है 0 डिग्री का भी होता है ना, और 180 डिग्री का भी होता है और 90 डिग्री का भी होता है। ठीक है, कार्य 0 डिग्री का भी होता है, 180 डिग्री का भी होता है और 90 डिग्री का भी होता है।
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे अंदर में कार्य के बारे में कुछ चीज़ें थी। अब कार्य की कभी कभी पूछ लेता है, बताओ कार्य की दशाएं क्या है। अब कार्य की अगर दशा के बारे में जानोगे, कार्य की अगर दशाएं जानोगे तो उसके बारे में सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना क्या होगा। कार्य की दशाएं अगर याद रखना चाहते हो, सबसे पहली बात याद रखना होगा, कोई भी वस्तु में कार्य करने के लिए नंबर 1 किसी न किसी रूप से उसमें बल लगना चाहिए, वस्तु पर बल लगना चाहिए। और दूसरा, वस्तु जो है किसी न किसी रूप में हर हाल में बाबू, है ना, थोड़ा ही सही, 1 हो या 2 हो या 3 हो, जितना भी हो उतना वो विस्थापित होनी चाहिए। अगर वो विस्थापित नहीं होगी, कार्य वहाँ पे नहीं माना जाएगा। अब ध्यान दो, यदि मैं एक बात बोलूँगा सिंपल में कि अगर किसी वस्तु को मैं जिधर बल लगाया और उधर ही वो विस्थापित हो जाए, वो उधर ही क्या हो जाए, विस्थापित हो जाए, वहाँ कार्य कितना होता है बाबू, वहाँ कार्य जो है धनात्मक होता है। जिस दिशा में बल लगाया जाए और उसी दिशा में विस्थापित हो जाए, वहाँ पे कार्य कैसा होगा, कार्य वहाँ धनात्मक होगा। ठीक है, यदि वस्तु को मैं इधर खींच रहा हूँ, है ना, वस्तु उधर जा रही है, तो वहाँ पर कार्य जो होगा क्या होगा, वहाँ कार्य बाबू ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और यदि आप कोई चीज़ को माथे पर लेकर खड़ा हो, है ना, तो वहाँ पे आपको कार्य कितना होगा, वहाँ कार्य आपको बाबू जो है ना, वो शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। इसीलिए सिंपल में कहा गया कि जो कार्य शून्य होता है 90 डिग्री का कोण बनता है, और जो कार्य विपरीत होता है 180 डिग्री का कोण बनाता है ना। 90 डिग्री का कार्य कोण बनाता है, 180 डिग्री का कोण बनाता है, और यहाँ कोई भी कोण नहीं बनेगा, जिधर जा रहा है उधर भी जा रहा है भैया, कोई यानी 0 डिग्री का कोण बनेगा। बोलो, एक तीर इधर से एक तीर इधर से, 2 तीर, तो यहाँ कितना डिग्री कोण बन रहा है, 0 डिग्री कोण बन रहा है ना। इसी जगह अगर ऐसा करके ऐसा कर दे तो कोण बढ़ जाएगा। तो सिंपल ट्रिक से आपको याद रखना होगा। बहुत ही बढ़िया चीज़ आपके सामने ये पेश किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं और भी चीज़ों को इसके अंदर में, और ध्यानपूर्वक इसे समझते हैं।